हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो बहुत ही ज्यादा लास्ट मोमेंट आ चुका है आपके केमिस्ट्री का। जैसे कि आप जानते हो अगले दिन आपका पेपर है। तो मेरी तरफ से तो यार सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी के कंटेंट डाल रखे हैं। केमिस्ट्री का इस साल नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग के लिए कई सारे कंटेंट्स हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन हमसे हो सके वो हो सके। तो डेफिनेटली 3-4 वीडियोस मैंने बनाए इसके पहले, न्यूमेरिकल्स के, एमसीक्यूज के और भी बहुत सारी चीजें। तो उसको चेकआउट कर लेना अगर अभी तक नहीं किया होगा तो वीडियो सेक्शन में जाके। और आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस यहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग का एक क्विक रिवीजन हो जाए। लगभग 15-20 मिनट के अंदर उन पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ताकि अगर आप इसको रिवाइज कर ले और हो सके उसमें से कोई क्वेश्चंस अगर बाय चांस रिपीट हो जाए तो आपके बहुत सारे मार्क्स जो है बन सकेंगे। तो चलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ते हैं और फटाफट से इसको खत्म करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे स्क्रीन के ऊपर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। 1 मार्क्स की कैटेगरी में आए थे, 2 मार्क्स की कैटेगरी में। तो पहला कैटेगरी जो आप देख पा रहे हो यहां पे आपको बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू नो द ज्योमेट्री ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी ज्योमेट्री का पता करना है तो कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो वो टेक्निक का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको प्यार से XRD कहा जाता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन याद रखना, एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके नैनो पार्टिकल्स के यहां पे हम लोग ज्योमेट्री का पता कर सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स के लिए पिछले साल आया था। वापस से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए जो पूछा जा सकता है आपको, मतलब रिपीटेड हुआ था, पिछले साल आया था, तो चांसेस है रिपीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये देख लोगे तो आपके मन में एक तसल्ली हो जाएगा कि एटलीस्ट हमें पिछले साल वाले क्वेश्चन के आंसर पता है। अगर बाई चांस रिपीट हो गया तो आप लोग कर पाओगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द LiAlH4 और ईथर के प्रेजेंस में। और एसिटामाइड के ऊपर क्या होगा, तो देखो सबसे पहली बात तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका इथाइल अमाइन या फिर इथेनामाइन। क्या बनेगा? इथेनामाइन बनेगा। नॉर्मल तौर पे उसका कॉमन नाम क्या है? इथाइल अमाइन, और IUPAC नेम है इथेनामाइन। तो कैसे बनेगा? देखो ये है आपका एसिटामाइड। ये आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है एसिटामाइड लेना है आपको, तो हमने ले लिया एसिटामाइड। क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड ONH2, ये आपका एसिटामाइड है। उसमें हमने 4 हाइड्रोजन को ऐड किया, दैट इज LiAlH4 के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में ले लिया। तो जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3CH2NH2। तो जो ये आपको दिख रहा है बनते हुए साइड में H2O, वाटर आपका बनेगा, ये वाटर आपका बनेगा एज ए बाय प्रोडक्ट, लेकिन ये बना CH3CH2NH2। तो ये क्या है? ये आपका है इथाइल अमाइन, या फिर इसको इथेनामाइन बोल सकते हैं IUPAC नेम में। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब है इथाइल अमाइन या फिर इथेनामाइन। करेक्ट है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल। तो क्लोरोबेंजीन जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो बनता है बायफिनाइल। याद रखना क्या बनता है? बायफिनाइल बनता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है याद रखने के लिए, इसको बोलते हैं बायफिनाइल। तो बायफिनाइल बनता है जब भी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनता है बाय फिनाइल। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स के लिए, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कायरोलाइट। तो कायरोलाइट का केमिकल कंपोजिशन होता है Na3AlF6। आपको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस बाय हार्ट करके ले लेना, याद करके लेना है। तो क्या है कायरोलाइट का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला Na3AlF6, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों सिस्प्लैटिन। क्या होता है? सिस्प्लैटिन होता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है, यहां पे आप देख सकते हो, क्लोरीन, प्लैटिनम, NH3, अमोनिया एंड क्लोरीन। तो इस प्रकार से सिस्प्लैटिन जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपके कैंसर को ट्रीटमेंट करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राइट द SI यूनिट ऑफ कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। कायरोस्कोपिक कांस्टेंट आपको लिखने बोल रहा है SI यूनिट, तो उसका SI यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। तो जैसा आपको लिखना आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिखा तो भी चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ आपका जो कायरोस्कोपिक कांस्टेंट है क्या है? केल्विन kg पर मोल है, या फिर केल्विन की जगह पे आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या पूछा था, राइट द करेक्ट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी की स्पॉन्टेनिटी की करेक्ट कंडीशन क्या है, तो डेल्टा जी, जो गिब्स एनर्जी जो है आपका डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है, और डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखना, करेक्ट कंडीशन गिब्स एनर्जी के केस में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एक न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के लिए, जो कि है कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलार BaCl2 इफ इट्स कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन इज 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको दिया क्या हुआ, यहां पे आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ C दैट इज 0.5 मोलार, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, 0.01 का, ठीक है ना,
यहाँ पे आपको दे रखा है, नहीं सॉरी, टेम्परेचर 298 दे रखा है और यहाँ पे आपको के दिया हुआ है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो 1000 के डिवाइड बाय सी, 1000 के का वैल्यू आपको पता है 0.01 है, डिवाइड बाय सी का वैल्यू है 0.5, आपने डाल दिया और कैलकुलेट कर दिया तो आपका आंसर आ गया 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, बाई चांस क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन आया था डिस्टिंग्विश बिटवीन द लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड। आपको पता है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो आपके एफ वाले सीरीज है, आपको पता है ना, एफ ब्लॉक के सीरीज है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड और लैंथेनॉइड है, तो लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड में बेसिक क्या डिफरेंस है, 2 मार्क्स के लिए पूछा था, 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट यह है कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें 4f ऑर्बिटल में जाते हैं, इसमें 5f ऑर्बिटल में जाते हैं जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको इस तरीके से नहीं लिखना, इसमें पूरा लिखना, जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है ना, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स 4f ऑर्बिटल, यहां पे भी ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर 5f ऑर्बिटल। मैंने टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तभी जाके डिफरेंस बिटवीन पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी इसमें हायर होता है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी लोअर होता है, ठीक है। फिर लैंथेनाइड में ये क्या करता है, दे शो द लेस टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, इसमें लेस टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, यहां पे उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, ग्रेटर टेंडेंसी। नेक्स्ट है ओनली वन मेंबर, इसमें सिर्फ पूरे में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मेंबर जो होता है लैंथेनाइड सीरीज में जो कि होता है रेडियो एक्टिव और जिसका नाम है प्रोमेथियम ही है पूरे लैंथेनाइड सीरीज में जो रेडियो एक्टिव है। लेकिन आप एक्टिनॉइड सीरीज में देखोगे तो पूरा भरा पड़ा है, पूरा एक्टिनाइड सीरीज जो है पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरा हुआ है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी x2 आपको निकालना है। क्या निकालना है, x2 आपको निकालना है। आपको बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज 640, तो आपको दिया हुआ है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है P10 से हमने लिखा 640 mmHg, ठीक है। मर्क्यूरी का दिया हुआ है मिलीमीटर मर्क्यूरी, इससे हम लोग डिनोट करते हैं ऑब्वियसली कभी भी जो आपका प्रेशर आता है उससे। और P1 आपका दिया हुआ है 600 mmHg। मोल फ्रैक्शन x2 निकालना है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन का जो कि x2 इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10, डाल दिया वैल्यू 640 माइनस 600 अपॉन 640, तो 40 अपॉन 640, 0 गेट्स कैंसल, 4 1 4, 4 अपॉन 4 1 4, 4 6 24, 1 अपॉन 16, तो 1 अपॉन 16 को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0625। तो ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो कि x2 का वैल्यू आ गया 0.0625। इसको भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट एंड जरूर से इसको प्रैक्टिस करके लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिफाइन द ग्रीन एनर्जी। ये अगेन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के कैटेगरीज में पूछ सकते हैं, पिछले साल पूछा हुआ था ग्रीन केमिस्ट्री 2 मार्क्स के लिए। क्या बोल रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री को डिफाइन करो। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, ये कैसा है, ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। किसके लिए यूज होता है ग्रीन केमिस्ट्री, ऑब्वियसली पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, ताकि इन्वायरमेंटली जो भी चीजें हैं वो रिड्यूस हो सके एंड कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ द हजार्डस सब्सटेंस, यानी जितने भी हजार्डस सब्सटेंस है उसका कम से कम यूज हो सके और उसका एलिमिनेशन हो सके। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, याद कर लेना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट भी आ सकता है। तो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट में आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसा लिखना है कि ये एक ऐसा डिफेक्ट है, इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लटाइस साइट, जो लटाइस का साइट होता है वहां पे पाया जाता है, इन प्लेस ऑफ द होस्ट एटम्स एंड द रेगुलर एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लटाइस साइड बाय द इंप्योरिटी एटम। जो रेगुलर एटम होते हैं उसके जगह पे डिस्प्लेस करके कौन आ जाता है भाई, यहाँ पे इंप्योरिटी एटम्स आ जाते हैं। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसने क्या किया, उसका जगह सब्स्टिट्यूट किया, इसके लिए इसको सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल किसमें पाया जाता है, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स, जो भी एलॉय होते हैं ना, खासकर एग्जांपल के तौर पे ब्रास का इट इज ए मिक्सचर, इट इज ए एलॉय ऑफ व्हाट, कॉपर एंड जिंक का बनता है। तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है कि जो भी आपका होस्ट एटम्स होता है लटाइस का, वो रेगुलर एटम क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, किसके द्वारा, लटाइस साइट के जो इंप्योरिटी एटम्स होते हैं उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये चीज आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक और 2 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, आपको पूछ सकता है, कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है। जैसे यहां पे दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद द फ्यूमिंग H2SO4, यानी कि जब क्लोरोबेंजीन को आप H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो होगा क्या, तो ये जो रिएक्शन होता है इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द हेलोअरीन विद द फ्यूमिंग H2SO4, यानी क्लोरोबेंजीन क्या, ये हेलोअरीन है आपका, तो हेलोअरीन यानी फ्यूमिंग H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा उस रिएक्शन को हम लोग सल्फोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। तो अगर आपको पूछेगा कि ये रिएक्शन कौन सा है तो आप बोल सकते हो सल्फोनेशन है, लेकिन हमें तो केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो केमिकल रिएक्शन में हमने ले लिया सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, उसके साथ फ्यूमिंग H2SO4 ले लिया, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। देखो 2 फर्स्ट सेकंड प्लेस पे क्या है, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और वही
क्या बनेगा साथ में यहां पे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है जब भी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है आपके फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। एंड एक और क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स के कैटेगरी में, जो कि है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड है आपके पास, ठीक है, और उसके ऊपर अगर सिल्वर एसिटेट, इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर सिल्वर एसिटेट का रिएक्शन करूंगा तो होगा क्या। तो हमें पूछा है राइट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी बताना है और आपको ये बताना है कि इथाइल ब्रोमाइड जो है हीट कर रहा है सिल्वर एसिटेट का। तो मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, उसके साथ रिएक्ट करूंगा सिल्वर एसिटेट CH3C+OAG या फिर CH3C+O भी लिख सकते हो, C+O लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ये आपका सिल्वर एसिटेट, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3C+OOC2CH3, ठीक है, प्लस AgBr। तो इस तरीके से आपका ये जो चीजें हैं ये बन जाएगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये है आपका क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं लास्ट बात करूं, एक और क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स की कैटेगरी में भी पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है, जो कि डिफाइन द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता क्या, ये आपको पूछेगा। तो आप लिख सकते हो कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वीक एसिड प्रेजेंट होता है और उसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ प्रेजेंट रहते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जितना हो सके अच्छी तरीके से लर्न करो। आप देख सकते हो लगभग 10-12 मिनट के अंदर हमने आपको सभी प्रीवियस ईयर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसको आपको याद करना है, ये आपके हाथ में, क्योंकि लर्न तो आपको ही करना है। मैंने तो यहां पे बताया आपको, लेकिन लर्न आपको करना है। जितना हो सके बाहर कर लो, कम समय बचा है, एग्जाम अच्छे से लिख कर आना बच्चों, जितना हो सके हमने चीजें बताने की कोशिश की है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर बच्चा लोग, 12th में अच्छे से मार्क्स लेकर आओ। बाकी जब केमिस्ट्री हो जाएगा तो मैथ्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाना और आगे उसके बायोलॉजी के लिए भी हमारे साथ जुड़ जाना। बहुत सारी चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, साथ ही में लाइव रिवीजन भी आपको देंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, शेयर करना जितना हो सके अपने सभी 12वीं के जो केमिस्ट्री देने वाले फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो को शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।